हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा एक और नया लेक्चर जो कि हमारे चल रहा है सीईटी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैथ्स का ये सीरीज चल रहा है जहाँ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की जो कि आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और नए कंसेप्ट्स, और आप लोग को उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों के मन में इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें या फिर सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा पर, सॉरी JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। देखो, सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन। द मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ -7 + 24 रूट -1 इज क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा। तो हमें कॉन्जुगेट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका? कॉन्जुगेट का। किसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट। अगर आप लोग देख सकते हो ये नंबर क्या है, -7 + 24 रूट के अंदर -1 है। तो आप लोग को सभी को पता है रूट के अंदर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। और इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है, मैं अज्यूम करता हूँ ये Z है, इसका कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? -7 - 24I हो जाएगा। ठीक है। अब इस नंबर जो हम लोग को जो नया नंबर मिला ये -7 - 24I का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले स्क्वायर रूट तो निकाल लेते फिर देखेंगे मॉडुलस कैसे निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले ये कंसीडर करना पड़ता है, ये आप लोग को सभी को पता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे -7 - 24I हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो A + IB का होल स्क्वायर होगा। और ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा बेसिक तरीके से। तो A² + 2ABI + IB का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। अब I का स्क्वायर -1 होता है, B का स्क्वायर B², रियल पार्ट को एक साइड तो A² - B² + 2ABI हो जाएगा। ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। -7 - 24I हो जाएगा। इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है? -7 है और यहाँ पर क्या है? A² - B²। तो -7 जो होगा वो A² - B² के बराबर होगा। पहली चीज समझ में आ गई। उसी तरीके से दूसरी चीज 2AB जो होगा वो -24 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? इधर इसको B के टर्म में रखो या A के टर्म में रखो। सो मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो B जो हो जाएगा -24/2A हो जाएगा, या फिर B की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -12/A हो जाएगी। सो नाउ वी आर हैविंग B। अब इस B की वैल्यू अपन उठा के लेके जाएंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसे मैं पकड़ लेता हूँ, इसे पकड़ता हूँ इनिशियली, इसको इक्वेशन 1 पकड़ता हूँ, इसे 2 पकड़ लेता हूँ। तो इसमें पुट करता हूँ, जहाँ पर भी B दिख रहा है वहाँ पे -12/A पुट कर दूंगा। सो -7 मेरा वैसे ही A² वैसे ही माइनस ऑफ B की वैल्यू कितनी है? -12/A। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो हमें A मिलेगा और उस A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो B मिल जाएगा। सो -7 को मैंने वैसे ही रखा, A² को वैसे ही रखा। -12 का स्क्वायर होता है 144/A² हो जाएगा। अब आप लोग को सिंप्लीफाई करना है इसे, तो पूरे इक्वेशन को मैं A² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -7A² होगा। इसे मल्टीप्लाई करूंगा A⁴, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 144 हो जाएगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाके लिखना है तो इसे A⁴ + 7A² - 144 = 0। ये एक तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा, क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पर A⁴ है, यहाँ से 2 पावर कम है। इसे सिंप्लीफाई करने का 2 तरीका, आइदर A² को इनपुट करके कर लो या डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कैसे? जैसे आप लोग A² को एक नया वेरिएबल कंसीडर करो मन के अंदर। अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। 144 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते थे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 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 करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 144। तो अगर आप लोग याद होगा 16 9 से करेंगे तो 144, 16 - 9 करेंगे तो 7 मिल रहा है। सो A⁴ + 16A² - 9A² - 144 = 0। ये आप लोग को सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अगली चीज अगर आप नोटिस करेंगे, दोनों में A² कॉमन है, यहाँ बचेगा A + 16। इन दोनों में -9 कॉमन है तो -9 कॉमन निकालूंगा तो A + 16 बचेगा। ठीक है, A² + 16 बचेगा = 0। अब यहाँ से अपन दोनों में से A² + 16 अगर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा A² - 9 = 0। यानी A² + 16 की वैल्यू 0 मिलेगी और A² - 9 की वैल्यू 0 मिलेगी।
यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी -16 और यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9। अब देखो ध्यान देना, जब भी स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रही है। दिस इज व्हाट नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलता। जब भी अपन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं ना तो ए प्लस आई बी मिलता है। जो ए और बी जो खुद में एक नंबर है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। भले ये कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे होंगे, लेकिन ए और बी जो होता है वो दोनों बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर को। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -61 हो जाएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर +-3। सो ए की वैल्यू +-3 मिल गई हमें, ये समझ में आ गया। ए की वैल्यू +-3 यहाँ पे पुट करूंगा तो बी की वैल्यू -+4 मिलेगी। सो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर -12 अपॉन में, देखो सबसे पहले अगर +3 पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू -4 मिल जाएगी। और अगर ए की वैल्यू -3 पुट करता हूँ, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4। सो हमें ये समझ में आया, ए की वैल्यू मिली +-3 और बी की वैल्यू मिली -+4, उल्टा मिलता है। ये समझ में आ गया। और हम लोग को अगर हम लोग वो बनाना चाहेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i का, वो a + ib मिल रहा है। सो प्लस माइनस में वैल्यू मिली, प्लस माइनस आगे लिख लेता हूँ। a की वैल्यू 3 है, माइनस ib होता है, तो देखो यहाँ पर माइनस इसलिए ib लगा देंगे तो i × 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया। देखो जब x इसकी वैल्यू a की वैल्यू 3 पुट करोगे, b की वैल्यू -4 मिलेगी, और -3 पुट करोगे तो प्लस। तो इस तरीके से उल्टा सिंबल मिलता है, इसलिए प्लस माइनस को आगे कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे साइन इस तरीके से लगा दिया होगा। अब हम लोग को इसी का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। सो मॉडुलस निकालना बड़ा इजी है, इसको भूल जाओ फिलहाल, इसका मॉडुलस निकालना। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर a² + b² करना होता है। सो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कर दो प्लस -4 का स्क्वायर कर दो और यही आप लोग का मॉडुलस बन जाता है। सो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 16 यानी कि √25, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। और इसके साथ मैच होने वाला जो ऑप्शन है ना वो आप लोग को देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से मैच कर रहा है इसके साथ। सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। थोड़ा लेंदी जरूर है ये पार्ट मल्टीपल टाइम आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस किया होगा। अगर किया होगा तभी आप लोग को ये क्वेश्चन ईजी लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को निकालने आना चाहिए, जो यहाँ पर अपन ने निकाला हुआ है, जिससे हम लोग को एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग को मॉडुलस निकालना है, तो दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स लेके ऐड करना होता है स्क्वायरिंग के साथ। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, चलो ले चलता हूँ मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन पर। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1 इज क्वेश्चन मार्क। हमसे पहले आप लोग को ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। आप लोग के पास यहाँ पर दिया गया है, एक पॉइंट दे दिया गया है 1 - 1, ठीक है। अब इस पॉइंट को अपन कंपेयर कर लेंगे x1, y1 के साथ। अब सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म में mx - x1 = y - y1 के टर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूँ तो x -1 हो जाएगा और y -1 हो जाएगा। ये माइनस को लिख दूंगा मैं +1 और यहाँ पे m × x - 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ। फिलहाल के लिए इसे मैं पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। अब सबसे सिंपल करने के लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो m को x से मल्टीप्लाई करोगे mx हो जाएगा, m को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -m और यहाँ पर बचेगा y + 1, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ प्यारो, तो यहाँ पर m × x से m कॉन्स्टेंट साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 0, y का dy/dx और 1 का अगेन क्या हो जाएगा, 0। सो m × 1 m हो गया, ये हो गया dy/dx। ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूल है, कोई भी कांस्टेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर m की वैल्यू अगर आप लोग नोटिस कर सकते हैं, ये मेरा एक कांस्टेंट है जिसे मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। सो जो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किया उधर पे आ जाओ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक चीज निकालूंगा, क्या, mx - x1, x - 1 है और y + 1 है। यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा, y + 1 अपॉन में x - 1, और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। सो देयरफॉर y + 1 अपॉन में x - 1 जो होगा वो dy/dx के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को हमारे आंसर के साथ मैच करवाना है। सो y + 1 को यहीं पे रखता हूँ और x - 1 को वहाँ पर dy/dx के पास भेज देता हूँ। अगर आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो अकेले होने वाले, तो इस +1 को मैं वहाँ पर भेजूंगा। सो y जो होगा वो x - 1 dy/dx तो होगा, लेकिन +1 को वहाँ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। और इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित होते हैं। तो ये था आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है बड़ा इजी। अब इसी तरीके से आप लोग को और भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। चलो पहले चलता हूँ आप लोग को थर्ड क्वेश्चन पे।
ये आप लोग का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है। जी क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो बर्नौली स्टाइल के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे हमारा एक रैंडम वेरिएबल होता है बी एंड पी के साथ रिलेशन बनाता है, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल और पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जहाँ पे हम लोग को ये कंडीशन दे देगा और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ऑप्शन हमें यहाँ पर मैच करना होगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच होता है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू के इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू के माइनस वन दिया गया। अगर यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ अगर आप लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, जो कि बर्नौली स्टाइल ने दिया था एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। मतलब अगर x के लिए निकाल रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x आएगा, जहाँ पर k है वहाँ पर k लिखेंगे सेम तरीके से। सो एन सी के पी रेस टू के क्यू रेस टू एन माइनस के, नीचे भी सेम टू सेम क्या आ जाएगा एन सी के माइनस वन पी रेस टू के माइनस वन क्यू रेस टू एन माइनस ब्रैकेट पे के माइनस वन। अगर इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर के प्लस वन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पर एक छोटा सा रूल मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ए रेस टू एम प्लस एन लिखा होगा, इससे ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन लिख सकते हो। यहाँ पर ही वही अप्लाई करेंगे। देखो किस तरीके से ऊपर और नीचे को थोड़ा सही तरीके से देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो नीचे आ जाते हैं एन सी के माइनस वन। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी रेस टू के, यहाँ पर पी रेस टू के तो है, साथ में माइनस वन है, तो माइनस वन वाले टर्म को मैं अलग करके पी रेस टू के इंटू पी रेस टू माइनस वन लिख देता हूँ। सेम वे में क्यू रेस टू एन और क्यू रेस टू, जो क्या होगा यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर एन माइनस के को सेपरेट नहीं करना है, ध्यान देना किसको सेपरेट कर रहा है। ऊपर एन माइनस के है तो एन माइनस के को वैसे ही रखेंगे, क्यू और ये वन जो है ना यहाँ पर ऊपर में नहीं, तो क्यू रेस टू वन को मैं अलग कर दूंगा। क्यू रेस टू एन वन का मतलब क्यू ही होता है। अब देखो क्या क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखो ये p रेस टू माइनस वन को ऊपर लेंगे तो p हो जाएगा और नीचे q बचेगा। तो यहाँ पर p बाई क्यू अलग कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या बचा हुआ, तो यहाँ पर बचा हुआ एन सी के और एन सी के माइनस वन। तो मतलब अपन ने जो p और q को सॉर्ट कर दिया, ये काम खत्म। p और q के साथ मैच होने वाला ऑप्शन देखो, p अपन q, p अपन q, p अपन q, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बच गए मेरे पास तीन ऑप्शन, तीनों में से कौन से ऑप्शन मैच करते हैं। तो अगर आप लोग देखो ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, तो ऑप्शन बी और डी में से मुझे कोई आंसर मिलने वाला। अब देखते कौन सा आंसर होगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एन सी के, अगर आप लोगों को याद होगा एन सी आर का फॉर्मूला, सो दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता था। सेम एन सी की क्या होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल होगा। सेम एन माइनस एन सी के माइनस वन क्या होगा, सेम एन फैक्टोरियल एन माइनस के माइनस वन ब्रैकेट क्लोज करके फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये कैंसिल होगा। अब ये टर्म देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेटर में चला जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा एन माइनस, इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं, माइनस के प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा के माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे मिलेगा एन माइनस के और इस तरीके से के फैक्टोरियल मिल जाएगा। यहाँ पर साइड में p बाई क्यू है, उसे भूलना मत। यहाँ पर मैं p बाई क्यू लिखता हुआ चलता हूँ। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो जो टर्म बड़ा होगा उसे छोटा कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का रूल यही बोलता है अगर n है तो उसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और छोटा कर रहा है तो n माइनस टू फैक्टोरियल, जहां तक लेके जा सकते हो लेके जाना है आप लोग को। तो जो बड़ा होगा उसी को तोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर देखो n माइनस के प्लस वन और n माइनस के में से दोनों में से कौन बड़ा है, सो n माइनस के प्लस वन बड़ा है, क्योंकि देखो n माइनस के अगर 5 है तो ये 5 प्लस 1 यानी 6, तो इसको छोटा करेंगे। सो n माइनस के प्लस वन, वैसे इसे एक छोटा किया सो n माइनस के हो जाएगा। सेम यहाँ पर n माइनस के फैक्टोरियल है। यहाँ पे आऊँगा k माइनस वन और k में से कौन छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले को छोटा करें, k इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऊपर में भी क्या है, k माइनस वन फैक्टोरियल है। अब अगर टर्म को मैं कैंसिल कर तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर बचा n माइनस के प्लस वन, नीचे बचा k। सो n माइनस के प्लस वन, नीचे बचा k, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ तक सिंपल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में आप लोग को फिर और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे आओ, तो डेरिवेटिव ऑफ द y इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डॉट 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 n माइनस एक्स एट x इक्वल टू 1 इज क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखो, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है,
2 माइनस एक्स है और इसके आगे 3 माइनस एक्स होगा, फिर 4 माइनस एक्स से करते करते n माइनस एक्स तक है। अब इसे डिफरेंशिएट डायरेक्टली करोगे तो सबसे पहले आप लोग को इसको रखना पड़ेगा और फिर कैसे डिफरेंशिएशन होता है आप लोग को पता है। अगर मेरे पास 3 टर्म है, मान लो कि मेरे पास f ऑफ एक्स है, g ऑफ एक्स है और h ऑफ एक्स है, या फिर सिंपल वे में रखूँ मैं तो मेरे पास 3 टर्म u v w है। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो dy बाई डी एक्स क्या बोलता है, u और v को वैसे रखो, डिफरेंशिएट कर दो w को, उसी के साथ साथ u और w को वैसे रख दो, डिफरेंशिएट कर दो v को, और अगले ही पल v और w को वैसे रख दो, डिफरेंशिएट कर दो u को। मतलब ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगी, n टर्म्स है तो इसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसको ईजी बनाने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा एक स्टेप बता देता हूँ। क्या करना है आप लोग को मालूम है, यहाँ पर एक कंसिडरेशन करना है। सो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को वैसे ही रखो, इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। 2 टर्म में कैसे करेंगे, जो इसके बाद का जो भी टर्म है ना, ये वाला पूरा टर्म, इसको मैं एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा क्या है, अज्यूम कर लेता हूँ ये f ऑफ एक्स है, या आप लोग u भी पकड़ सकते हो, आप लोग चाहो तो u पकड़ ले, इसे u पकड़ ले, ये u है। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा वेयर u जो है वो क्या है, 2 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, डॉट 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 n माइनस एक्स है। ये बात आप लोग को समझनी होगी। अब इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और आप लोग u लिखने से अच्छा f ऑफ x लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन u लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 1 माइनस एक्स मेरा वैसे ही होगा, u को देखो u हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा, अगले ही पल u वैसे ही 1 माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है। समझ में आया, इतना बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें समझ में आए तो अपन आगे चलते हैं। अब इसमें 2 टर्म्स हैं तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से निकालना है। डिफरेंशिएशन निकाल दिया, अब अपने क्या करना है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म में पुट करता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ। सो पुट करो क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा। अब देखो 1 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये पहला टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, u इंटू -1। सो -1 को मैं थोड़ा साइड में पकड़ लेता हूँ, u में अंदर पकड़ता हूँ। अब u क्या है देखो ध्यान देंगे, सो u जो है वो 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, डॉट 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 n माइनस एक्स के बराबर है। सो 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, डॉट 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 n माइनस एक्स के बराबर होने वाला है। इसके अंदर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, और जैसे ही पुट करूंगा तो u इंटू -1 जो होगा वो -1 इंटू, देखो ध्यान देना, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 तक मिलेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के लिखूं तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, उल्टा करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे उल्टा कर दिया बस, और यही तो होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। तो ये हो गया u इंटू -1 की वैल्यू, बस इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 जो बनेगा, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ये जो वैल्यू है u इंटू -1 जिसकी वैल्यू है -1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो इस तरीके से आप लोग को आंसर निकाल कर देता है। सो -1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बड़े ही आसान तरीके से अपन ने 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हुए। तो ये था आप लोग का आसान प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो और सॉल्व करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले डरना बिल्कुल भी मत, ट्राई जरूर करना, और आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए 4 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।